एक समय की बात है। अफ्रीका के घने जंगलों में एक अकेला गोरिल्ला रहता था। उसका नाम कायरो था। कायरो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके दिल में हमेशा अकेलेपन की टीस रहती थी। दिन भर वह पेड़ों पर झूलता, फल खाता और झरनों के किनारे बैठकर आसमान को निहारता। उसे लगता था कि उसकी दुनिया अधूरी है। इसी दौरान शहर से एक रिसर्च टीम जंगल में आई। उस टीम में एक युवा महिला वैज्ञानिक थी, अनन्या। अनन्या बचपन से ही जानवरों से गहरा लगाव रखती थी। वह गोरिल्लाओं के जीवन को नजदीक से समझना चाहती थी। धीरे धीरे उसकी नजर कायरो पर पड़ी। पहले तो कायरो ने उसे देखकर डराया, परंतु अनन्या ने बिना भय के उसे मुस्कुराकर देखा। यही क्षण उनकी अजीब सी दोस्ती की शुरुआत बना। अनन्या रोज कायरो के लिए केले और आम लेकर आने लगी। कायरो पहले सतर्क रहता, पर कुछ दिनों बाद उसने उसके हाथ से फल लेना शुरू कर दिया। यह रिश्ता विश्वास पर टिका था। धीरे धीरे कायरो उसे देखकर खुश होने लगा। उसकी आंखों की चमक बदल गई। अब वह अनन्या को देखते ही पेड़ से उतरकर पास आ जाता। जंगल के और जानवर भी यह बदलाव महसूस करने लगे। अनन्या गोरिल्ला की भाषा नहीं जानती थी, पर उसकी आंखें और हाव भाव समझ लेती थी। वह जब उदास होता तो अनन्या उसे गाना गाकर शांत करती। जब खुश होता तो वह तालियां बजाकर पेड़ों पर नाचता। एक दिन रिसर्च टीम को शहर लौटना पड़ा। अनन्या का दिल टूट गया। कायरो भी बेचैन हो गया। उसने पहली बार जोर से दहाड़ लगाई, जैसे कह रहा हो, मत जाओ। अनन्या समझ गई कि यह सिर्फ एक वैज्ञानिक और जानवर का रिश्ता नहीं रहा, बल्कि इसमें गहरी भावनाएं जुड़ चुकी हैं। वह शहर लौटी, लेकिन कायरो की याद हर पल उसे सताने लगी। किताबें लिखते हुए भी वह हमेशा उसके बारे में सोचती। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह रिसर्च छोड़कर जंगल में ही रहेगी। जब महीनों बाद अनन्या दोबारा जंगल आई, कायरो ने उसे देखते ही खुश होकर आकाश की ओर छलांग लगाई। उसकी आंखों में आंसू थे। यह मिलन किसी प्रेम कथा से कम न था। दो दिल जो भाषा और रूप से भिन्न थे, लेकिन आत्मा से जुड़े हुए थे। उस दिन से अनन्या ने जंगल को ही अपना घर बना लिया। कायरो और अनन्या की यह अनोखी कहानी इंसानों और जानवरों के बीच सच्चे प्रेम और विश्वास की मिसाल बन गई। यह प्रेम शारीरिक नहीं था, बल्कि गहरी आत्मीयता और समझदारी पर आधारित था।